दोस्तों, आइए देखते हैं जीवनी साहित्य पर आधारित प्रश्न। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो इसकी रचना जैनेन्द्र ने की है। ये महात्मा गांधी की जीवनी है, उनके जीवन पर आधारित है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। ये भगवती प्रसाद सिंह की रचना है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ये जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र की जीवनी है और इसकी रचना विष्णु प्रभाकर ने की है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चटर्जी की। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय ने किसी की जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी है, अमृत राय ने प्रेमचंद की और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। ये आवारा मसीहा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अब आत्मकथा पर आधारित प्रश्न देखिए। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? ये जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? ये आत्मकथा है। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है मन्नू भंडारी। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का। गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो अर्धकथानक जो है ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। अर्धकथा है आत्मकथा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? ये सेठ गोविंददास की है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? मोहनदास नैमिषराय ने। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। बाकी तीनों दलित आत्मकथाएं हैं। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम की। तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में है, पहला भाग है मुर्दहिया और दूसरा भाग है मणिकर्णिका। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये अमृता प्रीतम की है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इसमें सुमेलित करना है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, बाकी सब सुमेलित है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल और नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक कितने खंडों में विभक्त है? ये 3 खंडों में विभक्त है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 4। ये 4 भाग हैं इनके। ये इम्पोर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। इसमें जो तीसरा भाग बसेरे से दूर है ये सबसे पहले प्रवासी की डायरी नाम से आया था
उसके बाद इसका नाम बदलकर इन्होंने बसेरे से दूर कर दिया था। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये इसमें आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन की है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ये मैत्रेयी पुष्पा की है। पहला भाग और दूसरा भाग जो है वो है गुड़िया भीतर गुड़िया। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सी जो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का, ये सही है। इसके अलावा जो 3 दिए हुए हैं वो सहचर है समय के लेखक रामदर्श मिश्र हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की है और घर की बात गुरुदत्त की है। अब संस्मरण और रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न देखिए। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ये श्रीराम शर्मा के संस्मरण है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है हम हशमत। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर से वही प्रश्न रिपीट है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। पहले इसको रेखा चित्र बताया गया है, तुरंत इसको संस्मरण बताया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों विधाओं में, वैसे भी संस्मरण और रेखा चित्र में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों विधाओं में शामिल कर लिए जाते हैं। तो आप ऑप्शन देख करके उस हिसाब से चुनिएगा। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। गेहूँ और गुलाब की रचना विधि है, इनमें से कोई नहीं, ये निबंध है, उपन्यास कहानी नाटक नहीं है। लाल तारा की विधा है, ये रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखा चित्र और सेतुबंध नाम से। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, ये सत्यवती मलिक का है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो तीनों हैं, उनके अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। निम्नलिखित में कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है, बाकी तीनों का है। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो ये मेरा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन, ये इनका नहीं, ये उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण है। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब नहीं है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, इधर उधर की बातें, इनका नहीं है, ये राम कुमार खेमका का संस्मरण है। बाकी तीनों महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसमें ज्योति विहग नहीं है, बाकी सब उनके हैं। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, ये रेखा चित्र है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम शर्मा। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। अब प्रस्तुत है रिपोर्ताज विधा पर आधारित प्रश्न। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में रिपोर्ताज का आरंभ हुआ था। ये शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से शुरुआत हुई थी हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, यह शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्ताज है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था शिवदान सिंह चौहान को। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ये रिपोर्ताज है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त।
बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं। ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज किसकी रचना है? वही प्रकाश चंद्र गुप्त। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ये रिपोर्ताज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है रिपोर्ताज। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? ये रिपोर्ताज साहित्य से है। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो रिपोर्ताज और फीचर लेखन। अब इंटरव्यू विधा पर देखिए। जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली। यात्रावृत्त से है। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? सरयू पार की यात्रा। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? अज्ञेय की। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित है? अज्ञेय के द्वारा। रामवृक्ष वेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त है? पैरों में पंख बांधकर। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश। आइए देखते हैं गद्य काव्य और व्यंग्य पर आधारित प्रश्न। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? ये राय कृष्ण दास ने लिखा है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग्य। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। निम्नलिखित में कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहिन। ये इनकी नहीं, मनोहर श्याम जोशी की है। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है अज्ञेय। अज्ञेय ने कोई भी व्यंग्य कृति नहीं लिखी है। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो सी और डी, बेढप बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये दोनों व्यंग्यकार हैं।